गर्मियों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए माननीय पीएचडी मंत्री जी यहाँ पर कन्हैयालाल जी आए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और किस किस योजना का कैसे कैसे कार्य की प्रगति है, कैसे कैसे पानी लोगों के पास पहुँचे और गर्मियों में चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे हैंडपम्प हो, चाहे वो टैंकर के माध्यम से हो, कैसे पानी पहुँचे। जल जीवन मिशन में किस प्रकार से काम हो रहा है, ठेकेदार कैसे काम कर रहा है, प्रगति क्या है, ये सारी चीज़ें जानकारी इन्होंने ली है। अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और उसके लिए हमने डायरेक्ट पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना धन्नासर से लाने के लिए पाइपलाइन का पैसा स्वीकृत कराया था और उसका कार्य दिसंबर 2024 में पूरा होना था, लेकिन केवल 300 मीटर पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है और उसके लिए अधिकारियों ने ये बताया कि साहब वो कोई टोल वाला परमिशन नहीं दे रहा था या कोई बिजली का कनेक्शन है। तो मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी बातें थी जो पहले समय पे पूरी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है। हमने इनके संज्ञान में लाया है और तुरंत उसको ठीक करने के लिए कहा है। हमारे को 74 MLD पानी लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, सुजानगढ़ आदि को मिलना है, लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ को 4-5 MLD पानी मिल रहा है क्योंकि चूरू में पानी रोक दिया जाता है और चूरू से फिर लिफ्ट करके हमको पानी मिलता है और इसीलिए हमने डायरेक्ट पाइपलाइन, हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं प्रयास करके मुख्यमंत्री जी से और जलदाय मंत्री जी से लाया था, लेकिन वो नहीं होने की वजह से आज जब गर्मियाँ आ गई तो चूरू वाले वहाँ पर पानी नहीं देते और जब चीफ इंजीनियर को कहते हैं तो क्या राजेंद्र जी राठौड़ साहब कहते हैं पहले चूरू को पानी मिलेगा और फिर जाएगा। तो मैंने मंत्री जी को कहा भाई हारे हुए लोगों की मान रहे हो, जीते हुए लोगों की भी मान लो, कम से कम हमारा पानी जो हमारा अधिकार है वो तो हमें मिलना चाहिए। आज 15 साल से मैं विधायक हूँ, 16वां साल चल रहा है, पानी की प्रॉब्लम नहीं आनी थी, जितने ट्यूबवेल टंकी जो पास कराने थे कराए, लेकिन आज 1.5 साल के अंदर स्थिति ये हो गई है कि न तो परियोजना का कार्य पूरा हो रहा है, न जल जीवन मिशन के अंदर पाइपलाइन डाल रहे हैं, सड़कें फोड़ रहे हैं, लेकिन उस पाइपलाइन से कनेक्शन नहीं करके जो टंकी से नहीं जोड़ने के कारण से उसका पानी का लाभ तो जनता को मिल नहीं रहा है। दिन दिन गहरा जा रहा है, पानी गहरा जा रहा है, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं और खंडेला और श्री माधोपुर, दातारामगढ़ इधर तो बिल्कुल पानी है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो अधिकारियों ने जो बातें की हैं वो फील्ड में नहीं जा कर के केवल एसी के कमरों में बैठ कर के बातें की हैं। फील्ड में जाने के लिए हमने मंत्री महोदय को कहा है कि इनको फील्ड में भेजिए। अब ये कुंभाराम लिफ्ट परियोजना ये कांग्रेस सरकार के समय 8,700 करोड़ रुपए पास करके वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। इस सरकार ने 1.5 साल में 1.5 रुपए का भी काम नहीं किया, 1.5% भी ये चले नहीं। तो केवल बातें करने और केवल भ्रमण करने से और अधिकारियों के साथ बैठक करने से कुछ काम नहीं चलेगा, उस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो पता नहीं कितना यमुना का पानी ला दूंगा, यमुना का पानी ला दूंगा, अब कब लाएंगे इनके, मुझे तो इनके आँख में ही पानी नहीं दिख रहा है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, न बिजली ठीक है न पानी ठीक है। कम से कम आज मंत्री आए, ये तो संतोषप्रद बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अधिकारी संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके और यहाँ आज 20 गांव बढ़ा दिए, मेरे यहाँ 2 पंचायतें बढ़ा दी। ये अमृत के अंदर ये कब जुड़ेगा इसका कोई प्लान नहीं है, न सरकार के पास कोई विजन है, न मंत्री के पास कोई विजन है, न और किसी के पास में कोई विजन है। तो आप ऐसे ही गाँव को पंचायतें खत्म कर करके आप ले जा रहे हो और नगर पालिका में डाल रहे हो। नगर पालिका के पास में पानी कहाँ है? क्योंकि जब ग्रामीण योजनाओं के लिए जो ग्राम पंचायतों के लिए पैसा आना वो तो अब खत्म हो गया और शहर की योजनाओं से उनको जोड़ेंगे नहीं, तो जोड़ेंगे नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की बात हो। तो ये प्लानिंग इस सरकार में नहीं है। ये तो भाई साहब पर्ची से बन गए और पर्ची से ही आउट हो जाएंगे, जनता परेशान होती रहेगी। मैं समझता हूँ कि हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि सरकार कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, हमको आकर के फील्ड की सच्चाई बतानी चाहिए और जनता की समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। मैंने मेरे लक्ष्मणगढ़ की और जिले की जो भी पेयजल की समस्याएं हैं उसको मंत्री जी को अवगत कराया। मंत्री जी ने तसल्ली से सुना है और अधिकारियों को निर्देश दिए। देखते हैं कितना
कितना काम होता है। सर, कांग्रेस के राज में भाजपा ने पेपर लीक का बड़ा मुद्दा बनाया था। कल जिस तरह से कानून मंत्री जोगाराम जी पटेल की पोती है परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई और मंत्री जी खुद उस मामले को सेटल करने में लगे हुए हैं, पूरा भाजपा चुप है। जब तक किसी बात की प्रामाणिकता नहीं हो जाए तब तक किसी के ऊपर आरोप डायरेक्ट लगाना ये ठीक नहीं होता है। इन्होंने सत्ता लूटने के लिए हम लोगों पे डायरेक्ट लांछन लगाए, आरोप लगाए, और अब हम कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? जो मांग देश के प्रधानमंत्री भी करते थे, देश के यहाँ के नेता भी करते थे, आज कराओ ना सीबीआई की जांचें। एसआई की भर्ती का 1.5 साल से ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि निरस्त करें, दोबारा कराएं, ये कराएं। अब तक तो उसका फैसला करके दोबारा एसआई की भर्ती निकाल करके 1000 लोगों को और थानेदार बना देते, और अगर ये मान लो निरस्त होती तो 2000 लोगों को थानेदार बना देते। आज भी फील्ड में थानेदार नहीं है, दूसरे कर्मचारी नहीं है। 1.25 लाख टीचर जो है की पद खाली है आज शिक्षा विभाग में, और मंत्री को पूछो आप, पता नहीं, बता देंगे, शीघ्र कर देंगे। मुख्यमंत्री जी बताएंगे, पता नहीं। गौ माता पाड़ो, माँ के नाम पेड़ लगाओ, इसके अलावा कोई उनका कोई जवाब ही नहीं आता कि शिक्षा का कैसे स्तर सुधरेगा, कैसे 20 लाख। मैं शिक्षा मंत्री था, उसके बाद में 20 लाख से भी ज़्यादा नामांकन स्कूलों का कम हो गया, और आज मंत्री को पूछो नामांकन क्यों कम हो रहा है? होता ही रहता है। क्या हो गया? इंग्लिश मीडियम में टीचर क्यों नहीं दे रहे हो? देखेंगे, समीक्षा कर रहे हैं। ट्रांसफ़र कब करोगे? मुख्यमंत्री जी जाने। नीति कब बढ़ाओगे? देखते हैं, बन रही है। मतलब इस सरकार में सब कुछ गोड़माड़ है, कुछ भी कोई जवाबदारी नहीं है। आज बताइए, पेयजल मंत्री तो आया, यहाँ का प्रभारी मंत्री कहाँ है? प्रभारी सेक्रेटरी कहाँ है? यहाँ इनके चीफ इंजीनियर कहाँ है? जब मंत्री आता है तो चीफ इंजीनियर 100% उसका यहाँ पर होना चाहिए, जिससे हम लोग बात कर सकें। अब जैसे मेरे लक्ष्मणगढ़ के कह रहे थे, अभी हैंड पंप भी पास नहीं किया। जो मैंने 8 करोड़ रुपए के काम जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के पास कर दिए थे, वित्तीय स्वीकृति हो गई थी, उसके टेंडर हमने जारी कर दिए थे, वो काम अब 2 साल में ही पूरे नहीं हो रहे, सेंक्शन ही नहीं हो रहे। कह रहे हैं पैसा ही नहीं है। तो फिर काय की सरकार चला रहे हो? पैसा ही नहीं है तो ऐसे हेलीकॉप्टरों में घूम घूम के जो है वो देवदर्शन यात्रा कर रहे हो क्या? जनता को तो पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, उसकी समस्याओं का समाधान चाहिए, वो यहाँ पर सरकार